सीधे आपको मुंबई लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह और वैभव परब इस वक्त मौजूद है। जरा पहले वैभव से जानते हैं कि बयान वापस ले लिया गया है अबू आजमी की तरफ से, क्या ये मामला शांत होगा या अभी और गरमाएगी महाराष्ट्र की सियासत इसी मुद्दे पर? वैभव, देखिए, महाराष्ट्र है ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है और ये मामला जैसे लग रहा है वैसे ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि अबू आजमी ने कल ही माफ़ी मांगी है। लेकिन जब जब महापुरुषों का महाराष्ट्र में अपमान होता है तब यहाँ की सियासत है वो गर्म हो जाती है। देखिए, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, यहाँ पे सभी को इंतजार है कि अबू आजमी पर कौन सी कार्रवाई होगी। देखो, कल सदन में जिस प्रकार से हंगामा हुआ, अबू आजमी के निलंबन की तो मांग तो हो रही है, लेकिन अबू आजमी पर देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया जाए ऐसी मांग भी हो रही है। हमारे साथ युवा नेता है रोहित पवार जी, विधायक है एनसीपी शरद पवार गुट से, उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। दादा, जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है, अबू आजमी का बयानबाजी जिस प्रकार से देखा गया, कभी भारत माता की जय, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, संभाजी महाराज का अपमान, क्या चल क्या रहा है? निलंबन से आप संतुष्ट होंगे क्या? नहीं, देखो, उनका जो स्टेटमेंट है उसका विरोध हम सब कर रहे हैं। मतलब सरकार के लोग हो या विरोधी पक्ष के लोग हो, हम उस सब जो भी स्टेटमेंट था उसका विरोध करते हैं। आप इस हिंदुस्तान की भूमि पे औरंगजेब का प्रशंसा कभी नहीं कर सकते। और क्या हुआ था कि अंदर अधिवेशन में बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही थी, तब अभी अबू आजमी वहाँ से उठे, बाहर आए, किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया, डायरेक्ट आके वहाँ पे बोला कि औरंगजेब ग्रेट है। मतलब ऐसे भी चर्चा चालू हो गई कि बीजेपी ने उनको कहा था कि ये जो चर्चा चल रही है सरकार के खिलाफ, उसका जो ध्यान हटाने के लिए ये बाहर आके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्योंकि ये स्टेटमेंट एक तो बहुत अनोइंग है और ऐसा कोई बोल सकता है, ये हमको विश्वास ही नहीं रखता। इसलिए हमारा कहना है, मतलब क्या कि अबू आजमी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं आप? बहुत टाइम शायद ऐसे हुआ है, मतलब मैं पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अबू आजमी को वहाँ पे बोल रहा हूँ, जहाँ पे इसके पहले भी अगर आप देखो तो ऐसे भी उन्होंने कभी कभार स्टेटमेंट दिया है कि इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है, ऐसे भारत माता की जय और उसके खिलाफ भी उन्होंने वहाँ पे कहा है। मतलब टोटली अटेंशन जो है पूरे अधिवेशन का वो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इस तरह से बात कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि अबू आजमी को बचाया जाएगा, सिर्फ निलंबन किया जाएगा, कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, उनको सेफर साइड रखा जाएगा? एक तो हमारा विनती है सरकार को कि कार्रवाई होनी चाहिए और पूर्णपणे अधिकार वो अध्यक्ष महोदय के है। अभी वैसे देखा जाए तो कल ही निर्णय लेना चाहिए था, अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अभी देखेंगे क्या होता है। शायद सिर्फ बहुत प्रेशर बढ़ने के बाद वो बोलेंगे एक इस सेशन के लिए या 5 दिन के लिए उनको। ये सूत्रों से जानकारी तो यही मिल रही है कि इस बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाएगा। क्या आप संतुष्ट रहेंगे इस निलंबन से? नहीं, देखो, मेरा कहना है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या अधिवेशन में आके उन्होंने वहाँ पे सबके सामने आके महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की वहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये गलत क्यों बताया। वो उसलिए असलियत जो है लोगों को वहाँ पे बतानी चाहिए। और हम एसपी के जो अध्यक्ष है, मैं अखिलेश जी, जो पुरोगामी विचार के लिए, संतों के विचार के लिए वो लड़ रहे हैं, और उनका यहाँ का अध्यक्ष महाराष्ट्र का अगर इस तरीके का स्टेटमेंट औरंगजेब के बाजू से देता है तो उनको भी हम विनती करते हैं, आपका जो राज्य का अध्यक्ष है उसको बदल दो। आप विपक्ष पार्टी है रोहित पवार जी, आपका भी यहाँ पे दबदबा होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। कल धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, उसके बारे में यहाँ पे सदन के बाहर तो आंदोलन हुआ, लेकिन अंदर जाने के बाद सत्ताधारी विपक्ष पे हावी हो गए, यानी विपक्ष भी कमजोर लग रहा है ना? देखो, अगर आप देखो तो हमारे 46 MLAs है टोटल सब मिला के, और वो 230 के आगे है। मतलब उनका आवाज़ सुनने में बहुत बड़ा लगेगा। और कल अगर आप देखो तो अबू आजमी के खिलाफ सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग दोनों वहाँ पे लड़ रहे थे। मतलब ऐसे नहीं था कि सिर्फ सत्ता वाले लोग वहाँ पे लड़ रहे थे, इसलिए अबू आजमी के खिलाफ हम सब वहाँ पे लड़ रहे थे। और दूसरी बात, लोगों का जो ताकत है, लोगों का जो संघर्ष किया था देशमुख परिवार के लिए, और देशमुख परिवार का संघर्ष, उसको तो सक्सेस थोड़ा वहाँ पे मिला। अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति जो वहाँ पे जिनका मर्डर हो वो वापस नहीं आ सकते। अभी सूर्यवंशी जो परिवार है उनको न्याय देना है, महिलाओं का विषय है, ऐसे बहुत सारे विषय सरकार को हम कितना भी मेजॉरिटी हो उनको घुटने पे। आखिरी सवाल, अबू आजमी के खिलाफ आज आपकी क्या स्ट्रैटेजी? नहीं, अभी देखेंगे हम सरकार या अध्यक्ष उस बारे में क्या करते हैं। अगर अध्यक्ष ने कुछ योग्य तरीके की भूमिका नहीं ली तो फिर हम भी वहाँ पे 46 की संख्या क्या कमाल करती है देखना होगा। कि देखा गया तो ये बोल रहे हैं कि हम 46 की संख्या में है विपक्ष, तो कितने मेजॉरिटी में सत्ताधारी पक्ष है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।